एक औरत काम पर जा रही थी कि तभी उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। उसका बेटा जो 10 साल पहले मर चुका था सड़क किनारे खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या दुनिया में दो लोग इतने एक जैसे हो सकते हैं? ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं, औरत ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया। जैसे ही लड़के ने पलट कर देखा वो तो पूरी तरह से हैरान रह गई, यहाँ तक कि उसके हाव भाव भी बिल्कुल उसके मरे हुए बेटे जैसे थे। औरत ने घबराकर अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी और दौड़कर स्टूडेंट से भरी स्कूल बस में चढ़ गई। वो एक कोने की सीट पर बैठ गई और छिपकर उस लड़के की हरकतों को देखने लगी। अचानक औरत ने देखा कि उसके चेहरे पर निशान की जगह और आकार भी बिल्कुल उसके बेटे जैसा ही था। ये अजीब बात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वो उस लड़के के पीछे पीछे स्कूल तक गई। औरत का दिल कह रहा था कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पहले मर चुका बेटा है। सारा एक पल भी नहीं रुकी। अपनी बहन के मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती अपने एक्साइज बैंड के घर में घुस गई। सारा ने उसे अपने बेटे को देखने वाली पूरी बात बताई। हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, पर एक माँ का दिल कह रहा था कि वो उसी का बेटा है। जब उसके एक्साइज बैंड ने यकीन नहीं किया तो सारा ने बताया कि निशान की जगह भी बिल्कुल वैसी ही है, पर उसने चाहे कितना भी समझाया उसका एक्साइज बैंड यही मानता रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही उनके बेटे की बॉडी आज तक नहीं मिली थी, फिर भी वो चाहता था कि सारा इस बुरे सपने से बाहर निकलकर सच्चाई को स्वीकार कर ले। सारा निराश होकर अपने एक्साइज बैंड के घर से निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। जवाब में पुलिस ने 10 साल पुरानी फाइल निकाली। उसमें लिखा था कि भले ही बॉडी नहीं मिली, पर गवाहों के बयानों के आधार पर केस बंद कर दिया गया था। जब सारा अपनी बात पर अड़ी रही तो पुलिस ने बस इतना कहा कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, पर औरत जानती थी कि वो लोग बस उसे टाल रहे थे, ये सोचकर कि दुनिया में भूतों पर यकीन कर लो पर इन मर्दों की बातों पर नहीं। सारा ने खुद ही जांच करने का फैसला किया। वो स्कूल के गेट पर इंतजार करने लगी। जब उसने रोहन को अंदर से बाहर आते देखा तो सारा उससे बात करने ही वाली थी, पर तभी रोहन का पिता वहां आ गया। वो घबराकर तुरंत घूम गई ताकि वो आदमी उसे नोटिस ना कर ले। सारा छिपकर उन दोनों का पीछा करते करते एक सुनसान हवेली तक पहुंच गई। उसने अपने फोन से एक तस्वीर खींच ली और फिर वापस आकर उस जगह के बारे में सब कुछ पता लगाने लगी। सारा ने अपने बेटे की पुरानी तस्वीरें निकाली। खुद को अपने पुराने लुक में लाने के लिए उसने अपने सालों से लंबे बाल काट दिए। फिर सारा को इंटरनेट पर पता चला कि रोहन के स्कूल में टीचर की नौकरी निकली है। उसे लगा कि ये एक शानदार मौका है अपने बेटे के करीब जाने का। वो इंटरव्यू देने स्कूल पहुंच गई। उसका शानदार बायोडाटा देखकर प्रिंसिपल ने उसे फौरन रख लिया। इस तरह वो आसानी से उस स्कूल में टीचर बन गई। सारा रोहन की म्यूजिक टीचर बन गई। उसे पता चला कि रोहन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और वो हमेशा से अपने पिता के साथ रहा है। सारा का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसे रोहन को बहुत अच्छा लगा, पर शायद ये बात उसके पिता को पसंद नहीं आई। उसने सारा से मिलकर कहा कि उसका बेटा आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बस सारा की ही बातें कर रहा है। सारा उस आदमी की चिंता समझ गई और उसने फौरन बात बदलकर बच्चे की पढ़ाई पर ले आई। उसने कहा कि रोहन में म्यूजिक का टैलेंट बहुत है और वो चाहे तो अकेले में उसे घर पर आकर सिखा सकती है, लेकिन उस आदमी को लगा कि म्यूजिक से बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी और उसने सारा के इस ऑफर को साफ मना कर दिया। पर वो औरत इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। उसी रात वो उस आदमी के मना करने के बावजूद सीधे रोहन के घर पहुंच गई। वो आदमी उसे मना करने ही वाला था, पर सारा तब तक दरवाजे के अंदर आ चुकी थी। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और जल्दी से उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। तब तक सारा रोहन के कमरे में जा चुकी थी। उसने देखा कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है तो उस आदमी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सारा ने ध्यान दिया कि कमरे में लड़के के बचपन की एक भी तस्वीर नहीं थी। रोहन को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। शायद उसके पिता की नौकरी की वजह से उन्हें बार बार घर बदलना पड़ता था, इसलिए तस्वीरें खो गई। पर सारा को ये बात हजम नहीं हुई। उसका दिल कह रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है। इसके बाद वो बाथरूम में गई इस उम्मीद में कि शायद इस सबसे छिपी हुई जगह पर उसे कोई जवाब मिल जाए, पर जब उसने रोहन का टूथब्रश देखा तो वो हिचकिचा गई। सारा उसे डीएनए टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, पर उसे डर भी था कि कहीं उसका ये खूबसूरत सपना टूट ना जाए। तभी वो आदमी सारा को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने अपनी जेब से डॉलर्स की एक गड्डी निकाली और उम्मीद की कि वो ये कोर्स जल्दी खत्म कर देगी। साथ ही उसने चेतावनी दी कि आइंदा बिना बुलाए यहाँ मत आना। सारा कुछ समझाना चाहती थी, पर उस आदमी ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। अगले दिन सारा फिर से रोहन से मिली इस उम्मीद में कि वो अपने पिता को मना लेगा, पर रोहन ने बताया कि आज यहाँ उसका आखिरी दिन है क्योंकि उसके पिता की वजह से उन्हें फिर से घर बदलना पड़ रहा है। ये सुनकर सारा घबरा गई। उसने फौरन ऑनलाइन डीएनए टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया। फिर वो उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जब उसे उसके काम का पता मिल गया तो रोहन के साथ अकेले में मौका बनाने के लिए सारा सीधे उस आदमी के वर्कशॉप पर पहुंची। उसने वहां दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। जल्द ही उस आदमी को अलार्म का मैसेज मिला। उसे मजबूरन अपने बेटे का मैच बीच में ही छोड़कर जल्दी से अपनी वर्कशॉप की तरफ जाना पड़ा, पर उस आदमी को नहीं पता था कि जैसे ही वो स्टेडियम से निकला सारा वहां पहुंच गई। उसी वक्त रोहन की दूसरे खिलाड़ी से टक्कर हो गई और दुख की बात है कि उसे मैच से बाहर होना पड़ा। सारा ने देखा कि यही मौका है। वो फौरन चिंता जताते हुए उसके पास गई और हालचाल पूछा। रोहन की इजाजत लेकर सारा उसे वापस विला ले आई। उसने रोहन के घाव को साफ किया। इस बात ने लड़के को माँ के प्यार का एहसास कराया। दोनों के बीच खूब बातें होने लगी। सारा ने जानबूझकर बात को उसके बचपन की यादों की तरफ मोड़ा, पर रोहन को 5 साल की उम्र से पहले का कुछ भी याद नहीं था। सारा हैरान थी, पर इससे उसका शक और भी पक्का हो गया कि बाप बेटे का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। एक अच्छे से डिनर के बाद रोहन ने कहा कि सारा उसके पापा के आने तक वही रुके। जब वो सो गया तो सारा चुपके से उस आदमी के बेडरूम में चली गई। वहां छानबीन करते हुए उसे पति पत्नी की एक तस्वीर मिली। ये साफ था कि रोहन किसी भी एंगल से उनका बच्चा नहीं लगता था। इस बात ने सारा का शक यकीन में बदल दिया और उसे हिम्मत भी दी। सारा फिर से बाथरूम में गई और चुपके से रोहन का टूथब्रश उठा लिया, पर ठीक उसी वक्त वो आदमी वापस आ गया।